अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल ड्रग के आने वाली एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे आखिरकार सलार उस शख्स तक पहुंच ही जाता है जिसने उस दिन इवेंट में ब्लास्ट किया था। जामन साहब जिसने उस इंसान को छुपा कर रखा था, लेकिन वो जामन साहब की नजरों से बचकर उधर से फरार हो जाता है। जब जामन साहब को ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और आखिरकार वो सलार पे हत्थे चढ़ जाता है। सलार उससे उगलवाने की कोशिश करता है कि आखिर ये सब उसने किसके कहने पर किया, लेकिन वो इंसान भी बहुत पक्का निकलेगा। वो जामन साहब का नाम कभी भी नहीं लेगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो जामन साहब के खिलाफ गवाही देगा तो जामन साहब उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सलार भी उसे जब तक वो अपने मुंह से उगलेगा नहीं उसे नहीं छोड़ता। पहले तो वो जबान से उससे पूछता है और फिर वो उस पर तशद्दुद करता है, और जब तक वो जामन साहब का नाम नहीं ले देता वो उस पर तशद्दुद करना नहीं छोड़ता। जब वो जामन साहब की तस्वीर उसे दिखाता है तो वो आखिरकार ये तस्लीम कर ही लेता है कि उसने इसी इंसान के कहने पर ये सब किया। सलार जिसको पता तो पहले ही था, लेकिन उस इंसान के मुंह से उगलवाना चाहता था, क्योंकि उस इंसान की गवाही उसके केस में बहुत ज्यादा जरूरी थी। अब सलार के पास एक पक्का सबूत आ चुका है। अब वो किसी सूरत भी जामन को नहीं छोड़ने वाला। वो जामन साहब के करतूतों की सजा उसे जरूर देगा और वो पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देगा कि जामन साहब ने ही ये सब किया। अब पुलिस भी जामन साहब को ढूंढने में लग जाएगी। जामन साहब को तो अपनी जान के लाले पड़ जाएंगे। तब वो जैन को कॉल करेंगे और कहेंगे कि वो उसकी मदद करे, लेकिन जैन भी उनकी मदद करने से इनकार कर देता है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ईमान जो अभी तक सलार से नाराज है, क्योंकि वो जब भी अनाया के बारे में सलार से पूछती है सलार उसकी बात को टाल देता है। अब ईमान ने यही ठान ली है कि वो सलार से बात ही नहीं करेगी, और सलार भी उससे बात नहीं कर रहा, क्योंकि उसे पता है जब भी वो ईमान को मनाने की कोशिश करेगा ईमान उससे एक ही सवाल पूछेगी कि ये अनाया कौन है, इसलिए वो भी ईमान से बात नहीं कर रहा। लेकिन ईमान इस खोज में लगी हुई है कि आखिरकार वो किससे पता करे कि आखिर ये अनाया कौन है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जैन को जब से ये बात पता चली है कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ इसमें ईमान का तो कोई कसूर ही नहीं, इसमें सारा कसूर उसकी माँ और जमील का है, तो वो अगले ही दिन जमील के घर पहुंच जाता है। जमील के घर जब वो पहुंचता है तो वो जमील की माँ जब दरवाजा खोलती है तो वो आगे देखती है कि जैन अपने वकील के साथ खड़ा होता है। वो जैन को अंदर आने का कहती है और जैन इसी इंतजार में होता है कि कब जमील आए और वो उसका गिरेबान पकड़कर पूछे कि आखिर उसने उसके साथ ये सब क्यों किया। जब जमील कमरे में आता है तो ये जमील को अपने सामने देखकर जैन अपने आपे से बाहर हो जाता है। वो जमील का गिरेबान पकड़ लेता है और कहता है कि आखिर उसने ये क्यों किया, उसकी वजह से उसने ईमान को खो दिया, उसकी माँ इस दुनिया से चली गई, उसका हंसता बसता घर बिखर गया, आखिर उसे ये सब करके क्या मिला। लेकिन जमील बजाय अपनी गलती मानने के वो भी उल्टा उसके सामने अकड़ेगा। तब दोनों में काफी हाथापाई होती है और जमील की माँ उसे छुड़ाती है, लेकिन जमील की माँ ये सब सुन रही होती है और आखिरकार वो भी जमील के मुंह पर थप्पड़ दे मारती है कि उसने ऐसा क्यों किया। जमील की माँ जो अब सुधर चुकी है वो जमील का किसी भी गलत काम में साथ नहीं देना चाहती, इसलिए वो जमील को साफ अल्फाज में कह देती थी अब वो उससे किसी भी चीज की उम्मीद ना रखे, अब वो किसी बुरे काम में उसका साथ नहीं देगी। और जैन भी जमील को धमकी लगाकर चला जाता है कि उसने जो उसके साथ किया वो उससे उसका बदला जरूर लेगा। जिस तरह उसने उसकी जिंदगी में जहर तोला वो भी उसकी जिंदगी को बर्बाद कर देगा।